पुलिस का क्या किरदार है इस पूरे अमल में? पुलिस तो मुझे लगा कि ना थोड़ी सुस्त रवि का शिकार है ये तफ्तीश जो है, क्योंकि पहले 5 दिन का रिमांड था, 5 दिन के रिमांड के बाद फिर 3 दिन का ले लिया गया, आज दूसरा दिन हो गया, कल आखिरी दिन होगा। तो वो कह रहे हैं अभी तक वो कस्में खा रहा है, बता नहीं रहा। अच्छा जी, बाकी जो सुस्त रवि का शिकार क्यों है दीगर मुल्जिमान को गिरफ्तार करने में पुलिस? देखें, ये मैं तो बार बार उनसे ये कोऑर्डिनेट करते रहता हूँ, सर कोई अपडेट हुई तो बता दें मुल्जिमान के ख़िलाफ़। तो वो कहते हैं अभी चल रही है तफ्तीश, अभी रिपोर्ट आने तक कुछ नहीं कह सकते, जबकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने बता दिया है कि ये मल्टीपल हैं उसके अंदर लोग शामिल। लेकिन मुझे इतना कहा गया कि मुजरिम वो है, ये बेचारा जो है ना कस्में खा रहा है, ये नहीं है। अच्छा जी, मुस्तफ़ा जी, और मेन मरकज़ मुलजिम यही है। अच्छा जी, तो आपको क्या लगता है, क्योंकि हमारे यहाँ जो है चंद टकों के खातिर ईमान का ख्याल नहीं रखा जाता है, इंसाफ का ख्याल नहीं रखा जाता है, आप शुबा है पुलिस तफ्तीश पे कि खुदा न खास्ता कुछ पैसों के अवज़ में वो इसको बरी ज़िम्मा करा रहा है? जी, उसके वालिद साहब की तरफ से थ्रेट्स है, मैं पैसे देके पुलिस से निकलवा लूँगा इसको। किसका वालिद? मुस्तफ़ा का, मुलजिम का वालिद। पैसे वाले हैं? जी जी, पैसे वाले हैं, स्ट्रॉन्ग है इनका। इन्होंने IG सिंध से भी फ़ोन कराया, कभी रेंजर्स वालों ने भी मुझे फ़ोन किया। आपको? जी, IG सिंध साहब ने क्या बोला? वो तो कंप्लेन साहब का खुद ही फ़ोन आया था आपको? जी नहीं, अच्छा। उनकी SSP साहब को कंप्लेन थी कि ये 90,000 का क्या केस है जो छानबीन के दौरान पेश किया जा रहा है, तलब किया जा रहा है IO के लिए। IO ने मुझे लेके गया, SSP साहब इन्वेस्टिगेशन, उन्होंने कहा कि नहीं, मैंने कोई रिश्वत तलब नहीं की IO ने। जी, तो मैंने कहा सर मेरा बेटा जो है वो कत्ल किया गया है, मर्डर किया गया है। तो यहाँ पर कहते हैं ना सर कि जहाँ आग लगती है वहाँ धुआं तो निकलता ही निकलता है। मुल्जिमान की जानिब से आयोग के ऊपर शक शोबे जो है उसको भी दुरुस्त तस्लीम किया जाना चाहिए कि आयोग ने सच कुछ किया होगा, कोई डिमांड किया होगा। आज 10 दिन हो गए इसकी तफ्तीश को चलते हुए, लेकिन कोई ख़ास पेशरफ नहीं है। मुझे जो बताया कि बस ये कि मुलजिम ये जो है ये कस्में खा रहा है, ये नहीं है, बाकी जो दूसरे हैं वो लड़के वो फरार हैं। अच्छा, ये सुस्त रवि का शिकार है, गैर जानिबदाराना तफ्तीश होनी चाहिए, जो मुलजिम उसे कैफरे किरदार तक पहुँचाएँ। अच्छा। जब 3-4 मुलजिमान हैं तो वो क्यों पॉइंट्स आउट हैं। अच्छा, अब एक मुलजिम का कहा जा रहा है पंजाब में, दीगर मुलजिमान के बारे में क्या कहा जा रहा है? यही कहा जा रहा है कि वो भी आगे पीछे लोकेशन चेंज कर रहे हैं, तो कभी सदर की साइड में होते हैं, कभी गुलशन में होते हैं, मतलब मुख्तलिफ जगहों पर होते हैं, एक जगह टिक नहीं रहे हैं, जिसकी वजह से कासिर ने उसको गिरफ्तार करने। अच्छा, आप बता रहे हैं खिलौनों के बारे में। ये सुबह में इसमें सेल ला के डाला था, खेल रहा था वो इससे। अच्छा, उस टाइम से कुछ देर पहले खेल रहा था वो। अच्छा, ये उसके खिलौने, उसी के खिलौने? हाँ जी, अभी तक एज इट इज उसी जगह ऐसी क्योंकि हमारा आना नहीं हुआ। मजीद आप दिखा रहे हैं कि ये जो पानी है ये साइकिल वाइकिल सही करता सब में है। मैंने कबीर का नाम लिखा है। अच्छा, कबीर लिखा हुआ है, के लिखा हुआ है, हर चीज़ पे के लिखा हुआ होगा। के लिखा हुआ? ये देखो के लिखा हुआ है, एक मंसूब कर रखा था, बेटी के नाम पे पार्लर बनाया हुआ मैंने। ये देखें के लिखा हुआ है, ये देखिए सब पे के लिखा हुआ के है, लिखा हुआ है, ये देखें। बेटी के नाम से पार्लर है। अच्छा, हुनरमंद थे माशाल्लाह से। माशाल्लाह हुनरमंद। अच्छा, नहीं, हमने भी देखा बच्चों को वो माशाल्लाह, जो वो जो है ना किसी चीज़ में भी नहीं था, वो माशाल्लाह जो है ना उसमें काम से काम अपना बस। बस उसको लालच दी गई है वैसे। हाँ, बस झांसा देके उसको, झांसा देके झांसा देके बच्चा बड़ा अच्छा था, वो बहुत अच्छा बच्चा था। अच्छा, चलिए बच्चे तो होते ही अच्छे हैं। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, पाकिस्तान में आपका होस्ट फिदा पाकिस्तानी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम माजरत के साथ। नाज़रीन मैं इस वक्त मौजूद हूँ थाना इब्राहिम हैदरी की हदूद में, जो कि आपने सोशल मीडिया के ज़रिए, मैन स्ट्रीम मीडिया के ज़रिए एक ऐसा दिल दहलाने वाला कत्ल का सुना होगा। एक 11 साला बच्चा जिसका नाम कबीर था, और कबीर के घर पर हम इस वक्त मौजूद हैं उनके वालिद के साथ। नाज़रीन सबसे पहले मैं बताता चलूँ वो जगह जहाँ पर कबीर जो है फांसी के फंदे में लटका हुआ मिला वालिद को, पहले मैं आपको उस जगह की विज़िट करा दूँ। ये वो जगह थी नाज़रीन, 12 साल का बच्चा और यहाँ लटक के कैसे मर सकता है। अच्छा, दिखावा ऐसा कराया गया कि बच्चे ने खुदा न खास्ता यहाँ फंदा बांधा है और यहाँ लटक गया है। इट इज़ इम्पॉसिबल कि यहाँ पर 12 साल बच्चा जिसका कद अच्छा खासा होता है और तो इस फंदे की वजह से बच्चे को जो है मौत आई हो। ये दिखावा था जस्ट, और ये खून देख सकते हैं ताहाल ये जो निशानात हैं, ये कहते हैं जी खून के निशानात हैं यहाँ पर। और वालिद का कहना यह है कि बच्चे को तलाश किया गया, बच्चा ऑल ऑफ अ सडन गायब रहा। काफ़ी देर तलाश के बाद बच्चे को छत पे देखा गया और गले से एक दुपट्टा टाइप की चीज़ थी, उससे बांध के बच्चे को ऐसा खड़ा किया गया था कि बच्चे ने खुदा न ख्वास्ता खुदकशी कर ली। और अब इन्वेस्टिगेशन जारी है और इसके एक्यूज़ भी गिरफ्तार हैं, और ये दीवार बताई जा रही है और ये घर बताया जा रहा है
कि बच्चे को यहाँ ले जाया गया और ले जाके उसके साथ ज़्यादती की गई। ज़्यादती के बाद न जाने बच्चे ने कोई डिमांड की होगी या उन्हें डर लगा होगा कि बच्चा कहीं ऐसा ना हो कि इस बात को अया कर ले। ये तमाम चीज़ें जो मुल्ज़िमान थे उनके दिमाग में आई होंगी और उन्होंने फिर इस बच्चे को यहाँ से कैरी करके, ये देख सकते हैं दीवार भी इतनी लंबी नहीं, यहाँ दिखा सकें फ्रंट से, बैक से दिखाना मुश्किल है, ये इतनी लंबी नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7 रद्दे दीवार हैं और यहाँ से बच्चे को कैरी किया गया, बच्चे की लाश को मरने के बाद, और यहाँ लाके ये जाहिर करवाया गया कि बच्चे ने खुदकशी की है और यहाँ से लाके उन मुल्ज़िमान ने बच्चे को यहाँ पर हैंग किया। और वालिद साहब भी अभी इस वक्त मौजूद हैं और इन्वेस्टिगेशन किस तरह चल रही हैं। और वालिद साहब ने जिस तरह से बताया कि पुलिस सुस्त रवि का शिकार है, न जाने इसके पीछे क्या राज है। और वालिद ने यहाँ तक बताया जो कातिल हैं वो दंदनाते फिर रहे हैं, विच इज़ बिग क्वेश्चन मार्क फॉर इन्वेस्टिगेशन। पुलिस सुस्त रवि का शिकार की वजूहात होती है, हमारे यहाँ चंटक्कू के खातिर जो है इस तरह की इन्वेस्टिगेशन करते हैं, वो इदारा बिकने के लिए तैयार होता है। अदरवाइज देखें चीज़ें एक रोज़े रोशन की तरह आया है। उन मुल्ज़िमान को गिरफ्तार करना पुलिस के लिए चुटकी का काम है, जबकि उनमें से एक एक्यूज जो है ऑलरेडी बिहाइंड द बार है, वो पुलिस की ग्रिप में है, उसके ज़रिए वो गिरफ्तार हो सकते हैं अगर पुलिस चाहे तो। और वालिद का ये डिमांड भी है आईजी सिंध से कि खुदा के लिए इतना बड़ा जो है नुकसान हुआ, इस घर का चिराग गुल हो गया और उसके बावजूद भी पुलिस सुस्त रवि का शिकार क्यों है, उस पर ज़रूर नोटिस लेने का मुतालबा भी सामने आया है। आइए जानने की कोशिश करते हैं मुतासिरा वालिद से कि किस तरह से इन्वेस्टिगेशन चल रही है, कितने एक्यूज जो है गिरफ्तार हैं, ये तमाम सूरत हाल से हम आपको आगाह करते हैं। अच्छा, आपका बेटा था? जी, मेरा बेटा था। उमर एक बार और बता दें ताकि नाजरीन देख लें, जो जिन इदारों ने काम करना है उन इदारों की सोच समझ में ये चीज़ आ जाए और जागें इदारे, ताकि जल्द अज जल्द इसका नतीजा मिले। तकरीबन वो 12 साल की उम्र का था और 5वीं जमात का तालिब इल्म भी था। और जब वो मुझे नहीं मिला ढूंढने के बावजूद, तो मैंने छत पर आकर देखा वो एक दीवार के साथ फंदा लगा हुआ उसको छोड़ दिया गया था, जैसे टेक लगा के बैठा हुआ था। मैंने जैसे उसको देखा तो मैंने सोचा कि शायद ये बैठा हुआ है, मैंने चिल्लाया भी। फिर मैंने देखा तो फंदा है, मैंने लेके इसको फौरी तिबी इमदाद के लिए डॉक्टर के पास गया बराबर में। अच्छा, जियो फेंसिंग की गई इस जगह की? नहीं हुई, जियो फेंसिंग नहीं हुई। अच्छा, जियो फेंसिंग नहीं होने की वजह के लिए कल मैं बात कर रहा था उनसे बैठकर, आईओ साहब भी थे, दूसरे भी बैठे हुए थे पुलिस अफसरान, तो कह रहे थे जियो फेंसिंग नहीं होती। जियो फेंसिंग नहीं हुई तो हम कैसे इसको अज्यूम करें कि मुल्ज़िमान यहाँ से निकले हैं, मुल्ज़िमान ने डेड बॉडी या वो हयात थे बच्चा उसको कैरी करके निकाला? ये तमाम चीज़ों की एक अजम्पशन समझें, इसको तसव्वुर समझ लें, और या उन्होंने कोई खुदा न खास्ते ऐसी कोई चीज़ से टेक्नोलॉजी के ज़रिए इसको जानने की कोशिश की है? ये टेक्नोलॉजी की जहाँ तक बात है, इन्होंने मुझे कहा कि हमने डेटा हासिल कर लिया कॉल का। सर देखें, छत जो मेन दरवाज़ा हमारे घर का, इसके अंदर से कोई आने से रहा। ये जो दरवाज़ा है मेडिकल का, इसकी चाबी मुस्तफ़ा के पास होती थी। मुस्तफ़ा कौन है? ये जो मुलजिम है सिलेंडर गिरफ्तार है? जी, बराबर वाली दुकान का जो अच्छा, गिरफ्तार मुलजिम है। जी, जी। ये पानी के छिड़काव के बहाने बच्चों को बुला भी लेता था, जूस पिला रहा है, कभी गेम खिला रहा है उनको, कभी पैसे दे देता है बच्चों से। मैं पूछता हूँ कहाँ से आए, तो बच्चे मेरे से बोलते थे ज़मीन से मिले मुझे, 100 का नोट ऐसे पड़ा हुआ फोल्ड हुआ हुआ ज़मीन से मिला है। तो मुझे जो इत्तला थी वो ये थी कि ये बच्चे को लास्ट टाइम है ना वीडियो दिखा रहा था कोई बदफैली की, और उसने कहा था कि एक नया शिकार घेरा है। तो ऑलरेडी पहले किसी के साथ बदफैली कर चुका है मुस्तफ़ा, वही वीडियो जो है आपके मरहूम बच्चे को दिखा रहा था कि ये चीज़ें देखो पहले मैं कर चुका हूँ, अब नया कोई शिकार है, ऐसा वो है? ये जो बातें हैं ये हमजा के मुतालिक सुनाई गई मुझे। अच्छा, बताया कौन है? मेरा बेटा, हम इसका कज़न है मुस्तफ़ा का। अच्छा, अच्छा। ये एक ग्रुप है जो बच्चों से बदफैली कर रहा है। अब ये बच्चे को मैंने दिखाया कि भाई ये हमने, ये बच्चा है ना, ये वीडियो देखो, मेरे बच्चे ने इनकार कर दिया। तो उसको बोल रहा देख मुस्तफ़ा, ये मैंने बच्चा घेरा है और एक नया टारगेट, मैंने एक नया शिकार भी देख रखा है। तो मेरे बेटे ने मुझे ये बस मुझे बताया नहीं किसी भी उसमें, तो मैं इससे वो नहीं रह सका। अच्छा, बच्चे की मौत से पहले इस खबर से आप बिल्कुल लाइलुम थे? लाइलुम था मैं। अच्छा। मुझे नहीं मालूम था हुआ क्या, क्योंकि ना मेरी किसी से दुश्मनी है, ना मेरी किसी से ऐसी कोई बात है टसल वगैरह जो यहाँ तक की नौबत आए बात करने की। मैं परेशानी होता, मैंने शायद वालिदा ने डांट दिया है, तो शायद उसने ऐसी कोई शरारत की कोशिश की और वो हकीकत हो गई। जिन जिन मुल्ज़िमान को आपने नॉमिनेट किया है, मुबैना तौर पे कितने मुल्ज़िमान जो कि नॉमिनेटेड हैं? मुबैना तौर पे
तकरीबन 4 मुल्जिमान नॉमिनेटेड है। क्या क्या नाम है? सबसे पहले है मुस्तफ़ा का, मुस्तफ़ा तो अरेस्ट है ना? फिर फयाज़ है, फयाज। फिर उसके बाद भाई रियाज भी लिखा हुआ है उसमें मैंने, और फिर ये हमज़ा भी है। ये 4 मुल्जिमान हैं। अच्छा, अब ये बताइए, ये 4 मुल्जिमान इसी इलाके के रिहायशी हैं? इलाके के हैं। अच्छा। शुरू में जब मैं इस घर में आया तो मैंने उनको दुकान वालों को मुतनब्बे किया कि भाई इधर फालतू लड़कों को नहीं बिठाओ जिनका कोई ताल्लुक नहीं है दुकान से, क्योंकि वो दुकान पे आके बैठते थे और उबाश लड़के थे, ऐसी फालतू हरकतें करते थे, काम नहीं करते ये वैसे भी अगर आप रिकॉर्ड ले लें। तो मैंने इनसे कहा भाई इनको हटाओ। अब मैं रहता हूँ किराए पे, माली मकान को भी कहा, माली मकान ने कोई खास रिस्पॉन्स नहीं दिया, बस कि भाई मैंने गुल्लू से वो करी हुई है जो वाली साहब हैं उसके एग्रीमेंट, तो बेटे को मैं क्या बोलूँ। तो इन्होंने कोई खास रिस्पॉन्स नहीं दिया। तो आज उसका ये जो नतीजा आया इस वजह से आया कि वो लड़का भी इधर का नहीं है जो हमज़ा है, जो कहा जा रहा है ये मुजरिम है और ये मुस्तफ़ा ये बेकसूर है। जबकि आप क्या समझते हैं, क्या पैसों का लालच दिया होगा बच्चे को? और जब आप इसका MLO करवाते हैं, DNA करवाते हैं, तो उस रिपोर्ट में क्या आया? ज्यादती के भी कुछ निशानात हैं? जी मुझे बताया गया इनिशियल रिपोर्ट में कि ज़्यादती हुई है। अच्छा। और तकरीबन 3-4 लड़के हैं, उनके कुछ फिंगरप्रिंट्स भी इन्होंने हासिल कर ली हैं। अब ये बताइए, ये जो दीगर मुल्जिमान जिनको गिरफ्तार होना है, ये अरेस्ट क्यों नहीं हो रहे? सर ये वजह यह है कि घर पे मौजूद नहीं है ये। अच्छा। और ये फ़रार हुए हुए हैं यहाँ से, और लोकेशनें भी चेंज हो रही हैं। जो IO साहब ने मुझे बताया लोकेशन चेंज हुई है, कभी सदर में होते हैं, कभी कहीं और चले जाते हैं, कभी कहीं और चले जाते हैं, एक जगह पर टिक नहीं रहे। और दूसरा वो जो हमज़ा भी ऐसे ही कर रहा है कि कल मेरे को बात कही कि ये पंजाब पहुंचा हुआ है अभी मुल्तान। तो मैंने कहा सर ये कैसे फाइंड आउट होगा कि ये पहुंचा हुआ, और तो फिर भी कार्रवाई बनती है। तो इन्होंने कहा आप तफ्तीश को चलने थे जब तक कि DNA की रिपोर्ट नहीं आ जाए। आप ये बताइए, पुलिस का क्या किरदार है इस पूरे अमल में? अच्छा रहा पहले शुरू में इनका IO साहब का, फिर मैंने इनसे बातचीत की थोड़ा, कभी मैंने इनसे तेज़ी से भी पूछ लिया, तो मुझे लगा कि ना थोड़ी सुस्त रवि का शिकार है ये तफ्तीश जो है। क्योंकि पहले 5 दिन का रिमांड था, 5 दिन के रिमांड के बाद फिर 3 दिन का ले लिया गया, आज दूसरा दिन हो गया, कल आखिरी दिन होगा। तो वो कह रहे हैं अभी तक वो कस्में खा रहा है, बता नहीं रहा। अच्छा, जी। कौन कस्में खा रहा है? वो मुल्जिम मुस्तफ़ा कुरान की कस्में खा रहा है, बता नहीं रहा। अच्छा, तो ये बताइए, माशरे में, मोहल्ले में तो बहुत से ऐसे नौजवान होंगे यहाँ रिहाइश पजीर, वो नहीं भागे, ये क्यों भागे हैं? सर इसी शुबे की बुनियाद पर शक भी इन्हीं पर जा रहा है, और फाइनल रिपोर्ट आने तक DNA रिपोर्ट जो एनालाइज होगी उसके बाद ही फैसला होगा कि कौन कौन मुल्जिमान थे। हालांकि पोस्टमार्टम में आ चुका है ये 4-5 बंदे थे। तो DNA तो जब होगा ना, जब वो कानून की गिरफ्त में आएंगे, उनका ब्लड सैंपल लिया जाएगा, कुछ दिन के बाद जो है DNA है, मुस्तफ़ा का DNA लिया जा चुका है। बाकी जो मफरूर हैं वो अभी गिरफ्त से बाहर हैं, और अभी लोकेशनें भी चेंज हो रही हैं उनकी। और अच्छा, तो आपको क्या लगता है, आपको इंसाफ मिलेगा? इंशाल्लाह मेरी IGC में हुकाम बाला से अपील है कि इस पे जो तफ्तीश है इसको गैर जानिबदाराना करके शफाफ तहकीकात की जाए, जो मुल्जिम है उसको किफ़री किरदार तक पहुँचाया जाए। अच्छा, आप ये डिमांड करेंगे कि IO को हटा के दूसरा IO रखा जाए, कि इस IO से अगर आप मुतमईन नहीं है, जिस तरह से उसके ऊपर अभी इनिशियल स्टेज पे ही उस पर इल्ज़ाम लग रहे हैं, 90,000 90 लाख जो भी हैं इल्ज़ाम लगा है, तो आप ये मुतालबा करेंगे आज की इस कवरेज के ज़रिए, इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए, कि IO से आप मुतमईन ना हो? मैं कहना चाहूँगा पहले आप खुद भी उनसे थोड़ी तलब कर लें, रिपोर्ट वगैरह देख लें आप, और अगर वो सही आपको बता देते ठीक है, क्योंकि उन्होंने मुझे कहा कुछ बातें हम आपको नहीं बता रहे, सब बातें हमें पता चल गई हैं वैसे। अच्छा। जी हमें पता चल चुकी हैं मुल्जिमान कौन है, वारदात कैसी हुई है, लेकिन बापू इसलिए जज्बात की बिना पे हम आपको नहीं बता रहे। ये है कि थोड़ी तफ्तीश चल रही है, इंशाल्लाह हम आपको आगे बता देंगे। और अगर ऐसा होता है कि IO हमारे सही से इस केस को डील नहीं कर पाते, तो इंशाल्लाह मैं चाहता हूँ कि ये तब्दील कर दिया जाए, दूसरे कर दिया जाए। आप SSP के पास जाते हैं, फाइनली ये बताइए उनका क्या कहना होता है SSP साहब का? SSP साहब का ये कहना है इंशाल्लाह हम आपको इंसाफ दिलाएंगे, हमारे भी छोटे छोटे बच्चे हैं और ये जो सदमा है बड़ा है, हम आपकी बात समझते हैं, और इंशाल्लाह बस आपको इंसाफ मिलेगा, आपको किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है।